हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और उसी में अगर टेम्परेचर हाई हो गया था तो एल्कीन के ऊपर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ था अलाइलिक पोजीशन पे। आज हम लोग जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोबोरेशन एक स्टेप होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन भी होता है। H का एडिशन कराओगे तो रिडक्शन भी होगा। तो पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देख लेंगे, उसके बाद रिडक्शन देख लेंगे। एल्कीन पे रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो पहले तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि यहां पर हम रिएजेंट जो लेंगे BH3 in the presence of THF tetrahydrofuran, है ना, H2O2 and OH माइनस, ये रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। BH3 की जगह पे आप B2H6 भी ले सकते हो, B2H6 भी ले सकते हो, BH3 भी ले सकते हो। अब चलो देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है और रोल क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इस रिएक्शन में जो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। दूसरा पॉइंट सीन एडिशन होगा। क्या होगा? सीन एडिशन होगा। और तीसरा पॉइंट कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहां पर हमने ले लिया BH3 THF H2O2 एंड OH माइनस। इस रिएक्शन में क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। वाटर मतलब H2O मतलब H प्लस OH माइनस। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल मार्कोनिकॉफ में कहा जाता था जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो इस रिएक्शन में OH कहां जाएगा? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ हो रहा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ? आप बोलोगे एंटी मार्कोनिकॉफ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? CH3 CH2, यहां पर OH आया और यहां पर H आया। सीन एडिशन है तो दोनों को सेम साइड रखा। एंटी मार्कोनिकॉफ है तो जो इस कार्बन पे, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम हाइड्रोजन था वहां पर H आया। मार्कोनिकॉफ होता तो यहां OH आता, तो यहां H आया, यहां OH आया। अब ये देखना है काम मैं कर रहा हूं, इस H को रेड सर्किल से और OH को ब्लैक सर्किल से मैं यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं। यहां भी मैंने क्या किया, BH3 के H को रेड सर्किल से और H2O2 को मैंने ब्लैक सर्किल से। इसका मतलब जो ये H आया है वो BH3 से आया है, ये OH आया है जो H2O2 से आया है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट हम लोग क्या यूज करते हैं? BH3 या B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF H2O2 एंड OH माइनस। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन एंड सीन एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, वाटर का एडिशन होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसका मैकेनिज्म। जैसे मान लो कि ये दिया गया है और यहां पर BH3 नहीं दिया गया है, मान लो कि यहां पर BD3 दिया है, मतलब H का आइसोटोप दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O H2O2 एंड OH माइनस। एक चीज तो समझ में आ गया कि BH3 से H आता था तो BD3 से क्या मिलेगा? हमें D मिलेगा। और H2O2 से क्या आएगा? OH आएगा। अब कहां पर पाई बॉन्ड तो ब्रेक होगा। अब देख लो किस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, यहां पर 0 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, तो यहां पर हाइड्रोजन कम है।
तो यहां पर क्या आएगा, H आएगा। जहां पर हाइड्रोजन कम था वहां H आया था, तो H यहां पर आएगा कि D आएगा, तो आप बोलोगे कि D आएगा। मान लो कि इसे वेज पे रखा, सर यहां पर वेज जैसा आपने क्यों दिखाया, क्योंकि ये कायरल कार्बन बन गया। क्या बन गया, कायरल कार्बन। तो यहां H आएगा और उसी साइड यहां पर OH आएगा। अच्छा, ये H आएगा कि D आएगा, D आएगा, तो यहां पर D कर दो। यहां पर D आया और यहां पर क्या आया, OH आया। जब ये वेज पे है तो ये कहां चला जाएगा, डैश पे, CH3। अब ये बताओ, दोनों वेज पे ही जा सकता है कि डैश पे भी जा सकता है, तो आप बोलो डैश पे भी जा सकता है। सेम साइड से अटैक दिखाना था तो वो मैं दिखा रहा हूं। तो यहां पर D एक बार हमने डैश पे कर दिया तो CH3 वेज पे चला गया और ये OH भी कहां चला आया, डैश पे। मतलब समझना, आप ये भी प्रोडक्ट बनाते कि ये बॉन्ड टूट गया, यहां H आया, यहां D आया और यहां पर क्या आया, OH आया, तब भी सही था। अब आपको ये दिखाना है कि क्योंकि सीन एडिशन हो रहा है तो D और OH दोनों सेम साइड आएंगे, या तो वेज पे आएंगे या तो डैश पे आएंगे। मतलब ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। तो ये क्या हो गए, एनएंसियोमर। क्या हो गए, एनएंसियोमर। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया। अगर इस तरह से ऑप्शन दिया है तो आपको वेज और डैश पहचानना होगा कि वेज में आएगा कि डैश में आएगा, कि दोनों का मिक्सचर मिलेगा, यहां D आएगा कि यहां OH आएगा। इसके लिए आपको ये चीज याद रखना होगा कि जहां कम हाइड्रोजन है वहां पर B वाला पार्ट गया और जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड पे है वहां पर H2O2 का पार्ट गया। तो ये इतना पहले आप नोट करें, उसके बाद मैकेनिज्म समझाऊंगा तो आपको और अच्छी तरह से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहां पर कैसे H आया, यहां पर कैसे OH आया। तो नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, एल्कीन। पहले लिखते हैं यहां पर मैकेनिज्म। देखो हमने लिया एल्कीन CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें यहां बोरॉन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है। बोरॉन के पास चूंकि वैकेंट ऑर्बिटल होता है, आपको पता है CH3 का प्लस आई, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये सब बातें हो चुकी है। तो यहां पर माइनस डेल्टा आएगा, ये माइनस इस पे जाकर अटैक करेगा। जैसे माइनस यहां पर आएगा, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये क्या बोलेगा, भाई तू बॉन्ड ब्रेक हो जा, क्योंकि मेरे पे माइनस आया है तो मैं धक्का देके तुमको तोड़ रहा हूं। तो यहां पर माइनस आएगा, ये माइनस आया था इसमें गया, यहां पर प्लस आया था, ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बनाएगा। मतलब CH3 जैसे प्लस आई लगाया होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और ये बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। बना क्या होगा, सुनना, CH3 CH, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नहीं, CH3 CH और यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है CH2, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बोरॉन से, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहां पर ये H है और ये भी क्या है, H। देखो 4 मेंबर का एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके बाद क्या होगा कि जो बॉन्ड फॉर्म होने वाले हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, जो टूटने वाले हैं वो टूट जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2, यहां पर H आ गया, ये बोरॉन वाला, और इस CH2 के साथ बोरॉन आ गया और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। अब सुनना क्या होगा, CH, ये एक एल्कीन आया और बोरॉन का हाइड्रोजन लेके चला गया और कार्बन से एक बोरॉन, बोरॉन से एक कार्बन ऐड हो गया। एल्कीन आया, एक हाइड्रोजन बोरॉन का ये लिया है और कार्बन बोरॉन के बीच बॉन्ड बन गया। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक बोरॉन के सभी हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो एक एल्कीन आया तो बोरॉन का एक हाइड्रोजन गया, तो और इस पे कितने एल्कीन का अटैक होगा कि दोनों हाइड्रोजन चला जाए, तो आप बोलोगे 2 एल्कीन आएगा, 2 एल्कीन आएगा। देखो टर्मिनल जो एल्कीन है बोरॉन के पास सामने था और यही कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, तो 2 एल्कीन और बनाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो क्या होगा, इसका प्लस आई, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये इस पे जाकर अटैक करेगा,
ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो ये इधर आएगा, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। CH3 का प्लस आई, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो ये इस पे आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा ये इस पे अटैक करेगा, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन गया होगा सुनना, CH3 CH कहां से आया, बोरॉन से, CH2 बोरॉन, इसके पास फिर से CH2 CH CH3, यहां पर H आया कहां से, बोरॉन से, CH2 CH CH3 कहां से H आया, बोरॉन से। समझो सर, बोरॉन से जो कार्बन अटैच है उसके बगल वाले कार्बन पे बोरॉन से हाइड्रोजन गया, बोरॉन से जो कार्बन अटैच है उसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन गया, ये बन गया ट्राई अल्काइल बोरॉन। ये हाइड्रोबोरेशन हुआ। अब डीबोरेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा H2O2 OH- में। अब देखना सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो ट्राई अल्काइल बोरॉन है, सुनना बेटा, CH3 CH, ये H को अलग से क्यों लिखा सर, बोरॉन से आया है। अब आगे क्या लिए हो, H2O2 OH-। भाई H2O2 OH- आया, ये H2O2 हो गया। बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वैकेंट ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर जाएगा, सुनना अच्छी तरह से, वैकेंट ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर जैसे ही जाएगा O पे कैसा चार्ज आया, प्लस, क्योंकि अपना लोन पेयर दिया तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि O पे प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इधर ब्रेक हुआ, तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। H2O2 कैसे ब्रेक हुआ, OH- और OH+ में, OH- जो गया बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में, तो OH+ आ गया इस कार्बन के पास। सिमिलरली और H2O2 आएगा, और H2O2 आएगा तो देखो OH और OH मैं ऐसे बना रहा हूं, तो ये भी OH+ OH- में ब्रेक होगा, और H2O2 अगर लिखोगे OH OH तो ये OH- OH+। तुम क्या देख रहे हो कि जो बोरॉन है उसके पास इसका OH-, इसका OH- और इसका OH-, तीनों OH- बोरॉन के साथ आया, तो क्या बना होगा, H3BO3 BOH का होल थ्राइस, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, प्लस में 3 मॉलिक्यूल अल्काइल आया, CH3 CH, यहां पर H, और CH2 के साथ कौन आया, देखो OH+ इसके साथ आया, ये OH, देखो OH+ इसके साथ आया, OH+ इसके साथ आया, OH+ इसके साथ आया, तो इस CH2 के साथ कौन आया, OH। ये OH क्या है, OH- है कि OH+ है, तो आप बोलोगे कि जो कार्बन के साथ आया वो OH+ है और बोरॉन के साथ आया OH- है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इस पूरे रिएक्शन में जो ये कार्बन के साथ OH आया है, दैट इज पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। H2O2 का OH- पार्ट नहीं है, OH+ पार्ट ऑफ द रिएजेंट है। फिर से यहां पर देखो ट्राई अल्काइल बोरॉन बन गया ना, तो यहां पर जब H2O2 आएगा तो चूंकि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो इस पे OH- आएगा और CH2 पे OH+ आएगा, CH2 पे OH+ आया है और बोरॉन पे OH- आया है। यहां पर देखना कंफ्यूज नहीं होने का है, OH- 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 किसके साथ गया, बोरॉन के पास, OH+ कार्बन के साथ, OH+ कार्बन के साथ, OH+ कार्बन के पास। तो एक पॉइंट हमें यहां पर क्या मिलता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज विथ अल्काइल ग्रुप। कार्बन के साथ कौन गया, अल्काइल ग्रुप के साथ कौन गया, OH+। तो यहां पर लिखेंगे, पहले ये नोट कर ले, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले इस मैकेनिज्म को पूरा नोट करें बेटा। फर्स्ट स्टेट में क्या हुआ है, हाइड्रोबोरेशन हुआ है, क्योंकि BH3 था तो 3 अल्काइल ग्रुप आके ट्राई अल्काइल बोरॉन बनाया है। उसके बाद वाले स्टेप में जब H2O2 OH- आया तो OH- जो है बोरॉन के पास गया, जो ऑर्गेनिक पार्ट है।
कार्बन के पास वो OH प्लस आया है। आप हमेशा से पढ़ते OH माइनस OH माइनस OH माइनस, लेकिन यहां कार्बन के साथ कौन आया है? OH प्लस। तो आप इसे नोट कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ। एंटी मार्कोनिकॉफ पहले हमने लिख भी लिया था, मार्कोनिकॉफ सीन एडिशन कॉमा विदाउट रीअरेंजमेंट। कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं हुआ। दूसरी पॉइंट, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज विथ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के साथ कौन जाएगा? पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। जैसे एक क्वेश्चन मैं दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे रिएक्शन करा दूं BH3 THF H2O2 OH माइनस, BH3 THF D2O2 OD माइनस, BH3 THF, BH3 की जगह पे यहां पर BD3 इस बार कर दे रहा हूं, BD3 THF H2O2 OH माइनस, BD3 THF and D2O2 OD माइनस। पूछा गया है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं। रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं सर, तो इसके नीचे दिखना ही नहीं सर कि ये इधर से कहीं कुछ आएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, ठीक है। यहां पर जब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा BH3 THF H2O2 OH माइनस, फर्स्ट स्टेप में H आके जुड़ेगा, कहां पर? जहां पर कम हाइड्रोजन। तो चलो जोड़ते हैं भाई, CH3 CH CH और यहां पर CH2। पहले ये लिख लेते हैं हर जगह। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर कौन आएगा? बी वाला पार्ट H आया, और यहां पर कौन आएगा? H2O2 है तो OH माइनस या OH प्लस, इस पे OH प्लस आता है सर, ये OH। यहां पर कौन आएगा? H आएगा सर B के साथ। यहां पर कौन आएगा सर? अब OD है यहां पर, D2O2 OD माइनस, OD आएगा। OD माइनस है या OD प्लस है? आप बोलेगे OD प्लस है, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज विथ अल्काइल। यहां पर कौन आएगा? BD3 है सर, यहां पर D आएगा। H2O2 है, यहां पर OH आएगा। यहां पर क्या आएगा भाई? D है, और यहां पर क्या आएगा? OD है, तो OD आएगा। अब मान लो, पहले ये तो समझ में आ गया ना कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक पार्ट यहां पर आया, एक पार्ट यहां पर आया। यहां पर कौन आता था? बोरॉन के साथ जो अटैच होता था वो आता था, और यहां पर जो नीचे रिएजेंट लिया है उसका पॉजिटिव पार्ट आता था। इसका पॉजिटिव पार्ट कौन है? OH प्लस। निगेटिव पार्ट क्या है? OH माइनस। अब यहां पर बोरॉन लिए हो तो OH है तो प्लस क्या है तो मिल जाएगा H3BO3,
यहां पर बोरॉन के साथ कौन आएगा? ओडी है तो बी ओडी का होल थ्राइस। यहां पर कौन आएगा? बी ओएच का होल थ्राइस। और यहां पर कौन आएगा? बी ओडी का होल थ्राइस। इसको भी ऐसे ही लिख दो तो बी ओएच का होल थ्राइस। अरे कैसे करना है भाई? इसका बी ले लो और इसका OH माइनस ले लो, इसका बी ले लो, इसका OH माइनस ले लो, इसका बी ले लो, इसका OH माइनस, इसका बी इसका OD माइनस जाएगा, इसका बी इसका OD माइनस जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया। हो गया बात। आप इसको नोट करें। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी के साथ रिएजेंट देके मैं कराता हूं, नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो जैसे मान लो कि जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस किया था हमने, उसी क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखता हूं, लेकिन रिएजेंट चेंज कर रहा हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर हमने रिएक्शन कराया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। यहां पर हमने रिएक्शन कराया BH3 THF, और यहां पर हमने ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 COOH। यहां पर हमने रिएजेंट जो लिया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहां पर हमने रिएजेंट लिया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये बॉन्ड इधर से धक्का मारेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, माइनस चार्ज माइनस H के पास जाएगा, तो इस पे H आ गया, कार्बोकटायन बनेगा। H के पास जो इलेक्ट्रोफाइल है कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्लासिकल कार्बोकटायन, इसका रीअरेंजमेंट होगा 1,2 हाइड्राइड 16 प्लस चार्ज यहाँ आएगा। अब इस प्लस पे कौन न्यूक्लियोफाइल जाएगा, H2O या Cl माइनस? आप बोलोगे सॉल्वेंट H2O है, ज्यादा होगा H2O यहाँ जाएगा, तो यहाँ OH आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? OH। प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH CH CH2। इस CH2 पे H आया था और यहां पर शिफ्टिंग हो गया तो CH2, इस CH3 यहां से H चला गया था, हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ था, यहां पर क्या आ गया था? OH। ये क्वेश्चन आपने किया था। फिर से एक बार समझा रहा हूं, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, माइनस चार्ज H प्लस पे अटैक किया, कार्बोकटायन 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग प्लस चार्ज, उस पे H2O बेटर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है, एज अल्कोहल प्रोडक्ट मिला। BH3 THF COH, पहले तो BH3 THF है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, जहां पर कम हाइड्रोजन है बोरॉन के साथ जो अटैच है उसे यहां पर जोड़ो, क्या बन गया होगा? CH3 CH CH3 CH और यहां पर CH2, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, जहां कम हाइड्रोजन है बोरॉन के साथ क्या है? H है, तो बोरॉन के साथ जो H था वो यहां पर आ गया। यहां पर कौन आएगा? तो याद कर किए होगे, मैंने लिखवाया भी था कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज विथ अल्काइल ग्रुप। ये रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट कौन है? H प्लस या CH3CO माइनस। एसिड है OH O माइनस और H प्लस, यहां पर आएगा एसिटेट आयन और H प्लस, तो H प्लस इस रिएक्शन का पॉजिटिव पार्ट है, तो यहां पर कौन आएगा? H। दिस H कम्स फ्रॉम एसिड, देखो, एंड दिस H कम्स फ्रॉम बोरॉन। थर्ड रिएक्शन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सर खरास इफेक्ट HCl नहीं देता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा सिंपल, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो ये C माइनस जाके H प्लस को लेगा, कार्बोकटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, प्लस चार्ज यहां आएगा। अब यहां पर कौन न्यूक्लियोफाइल आएगा? तो सर Cl माइनस ही न्यूक्लियोफाइल है, तो Cl यहां पर चला आएगा। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH CH3, यहां पर कार्बोकटायन बना होगा, रीअरेंजमेंट होकर यहां पर प्लस चार्ज आया होगा, यहां Cl आ गया, CH2 और CH3। HBr पेरोक्साइड, सर खरास इफेक्ट होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो जो हो रहा था उसका उल्टा हो रहा होगा। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहां पे H नहीं आएगा, यहां Br आएगा, यहां H आएगा,
प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, CH3, CH2 एंड इस CH2 पे Br। एक बार अच्छी तरह से रिमाइंड करा दे कि सर यहां पर पेरोक्साइड इफेक्ट होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो जहां पर कम हाइड्रोजन था वहां H, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन था वहां पर Br। और सब तो रिएक्शन समझ में आ ही गया होगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लें, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नोट करें बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों जो हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के ऊपर, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसको हम लोग OM-DM रिएक्शन भी बोलेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। पहले इस रिएक्शन के बारे में लिख लेते हैं। रिएजेंट क्या लेंगे? Hg OC डबल बॉन्ड OCH3। in the presence of H2O and OH minus and NaBH4। इस पूरे को हम लोग HgOAC का होल ट्वाइस भी बोलते हैं। O और इसे एसिटेट, तो O एसिटाइल ग्रुप ये है, तो OAC का होल ट्वाइस इसे बोलते हैं। तो HgOAC का होल ट्वाइस भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं इसका काम क्या होता है। तो एक एल्कीन लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर हमने क्या कर दिया? HgOAC का होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड NaBH4OH माइनस, NaBH4OH माइनस। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सुनिएगा, CH3CH CH2, यहां पर OH आएगा और यहां पर H आएगा। ये H जो आया है वो NaBH4 से आया है, और ये OH जो आया है ये H2O से आया है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ कि एंटी मार्कोनिक ऑफ? तो आप बोलोगे सर OH जो है इस कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ आया है, तो क्या लिखेंगे? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा, एंटी मार्कोनिक ऑफ, सर जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां OH आया है, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ नहीं हुआ, मार्कोनिक ऑफ हुआ। मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। कोई रीअरेंजमेंट दिख रहा है? रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Hg के पास लोन पेयर है। Hg के पास क्या है बेटा? लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, मतलब नो रीअरेंजमेंट। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सिन एडिशन या एंटी एडिशन अभी देखेंगे। एंटी एडिशन, आप लोग सर एंटी एडिशन हमें पता चल गया, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है 3 मेंबर साइक्लिक रिंग, तो वहां पर एंटी एडिशन ही होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, Hg इज, जो यहां पर रिएक्शन हो रहा है इसमें Hg जो है एलिमेंटल फॉर्म में डिपोजिट होता है। Hg is deposited as एलिमेंटल फॉर्म। Hg जो मिलेगा वो एलिमेंटल फॉर्म में मिलेगा। तो कुछ चीजें जो ध्यान देने लायक है कि यहां पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एंटी एडिशन होगा, और Hg जो डिपोजिट होगा वो एलिमेंटल फॉर्म में। ये H जो आया है NaBH4 का H है, और यहां पर OH जो आया है वो H2O का OH है। ये Hg जो है एज इलेक्ट्रोफाइल आया है,
बस रिएक्शन में ऐड नहीं हुआ है, रिएक्शन कराने के काम आया है। कैसे हुआ है रिएक्शन, आप इसे नोट कर लें, उसके बाद में बताता हूं। चलो बच्चों, रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। तो अपने पास एल्कीन है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास एल्कीन एक दिया हुआ है। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं। रिएजेंट क्या था? HgOAc का होल ट्वाइस। क्या था? HgOAc का होल ट्वाइस, HgOCH3, OC डबल बॉन्ड OCH3। O और Hg में O का EN ज्यादा, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो यहां पर क्या है? Hg OC डबल बॉन्ड OCH3, एक एसीटेट आयन निकल गया, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। CH3 का प्लस आई, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, यहां माइनस, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड क्या बनाया होगा? CH3CH प्लस चार्ज CH2 और यहां पर HgOAc। चूंकि इसके पास लोन पेयर है, OAc की जगह पे मैं अगर डिटेल में लिखूं तो OCH3 है। Hg के पास लोन पेयर है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, क्या बन जाएगा? CH3 C Hg CH2, इस पे प्लस चार्ज और इसके साथ OC डबल बॉन्ड OCH3। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन हो गया, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना। इस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन पे जो सेकेंड स्टेप में H2O2 आता है, वो जाके अटैक करेगा। यहां पर H2O2 हमने लिया था ना, H2O लिया था, और उसके बाद यहां पर NaBH4 था। यही था ना रिएजेंट भाई। अब देखो ये कैसे रिएक्शन कराएगा। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जो बना CH3 CH CH2, इस पे कैसा चार्ज आया था? प्लस चार्ज, और इस Hg से OC डबल बॉन्ड OCH3 अटैच था। फिर से बात वही आई, H2O एक न्यूक्लियोफाइल, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर से भी, यहां भी प्लस डेल्टा, यहां भी प्लस डेल्टा, ये ज्यादा स्टेबल, इसलिए इस इंटरमीडिएट पर अटैक करेगा। ये बॉन्ड है कि गया? गया। क्या बना होगा? सुनिएगा, CH3 CH OHH, O ने चूंकि अपना लोन पेयर देकर बॉन्ड बनाया, O पे प्लस चार्ज, CH2 इसके साथ Hg अटैच था सर, प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, तो यहां माइनस माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल, OC डबल बॉन्ड OCH3। ये इतना समझ में आया। अब इसके बाद आपने क्या लिया है? NaBH4। NaBH4 की बात किया जाए तो सोडियम मेटल, बोरॉन मेटल वायर्ड, इस पे भी प्लस चार्ज, तो H पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। H पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। अब H माइनस वहां जाएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज जिसे दिख रहा है। सबसे पहले तो H2O में O पे प्लस चार्ज, तो ये H प्लस यहां से बाहर निकल जाएगा, तो ये OH हो जाएगा। अब देखो H माइनस कहां जाएगा? सर O की EN ज्यादा है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, यहां माइनस यहां प्लस, प्लस चार्ज आने का मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया, इधर से ब्रेक हो गया, तो यहां माइनस यहां पर प्लस, ये प्लस के साथ ये H जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH, यहां पर OH आ गया क्योंकि H2O प्लस बना है, तो यहां से H प्लस बाहर निकल जाएगा, यहां OH, यहां CH2, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, तो यहां माइनस, फिर से सुन लो, हुआ क्या है? जैसे एक OCH3 यहां से बाहर निकला, Hg पे प्लस आया, फिर दूसरा OCH3 बाहर निकल गया क्योंकि मेटल ऑक्साइड के बीच का बॉन्ड है, तो ये जैसे ही बाहर निकलेगा Hg पे प्लस, Hg पे प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बॉन्ड ये ब्रेक हो गया, यहां माइनस, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल, Hg न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब Hg एलिमेंटल फॉर्म में यहां पर डिपोजिट हो गया, प्लस यहां पर प्लस चार्ज आया, ये H माइनस और प्लस मिलकर बॉन्ड बना लिया, यहां पर H आ गया, ये H NaBH4 का था, ये OH जो था H2O का था।
सीन एडिशन हुआ कि एंटी एडिशन, एंटी एडिशन क्यों? क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना। तो आपको इतना कुछ मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है। मैंने जो इससे पहले लिखा था यहां पर कि यहां पर एंटी एडिशन होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होगा, और चूंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ध्यान दो यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहां पर H आएगा, यहां OH आएगा, प्रोडक्ट वही बना है। सीन एडिशन या एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। Hg जो है एलिमेंटल फॉर्म में डिपोजिट हुआ, Hg जो है एलिमेंटल फॉर्म में डिपोजिट हुआ है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो गया, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होगा, Hg एलिमेंटल फॉर्म में निकलेगा और एंटी एलिमिनेशन, एंटी एडिशन होगा। मतलब इधर से OH आया है, उसको अपोजिट साइड से क्या आएगा, H आएगा। बस इतनी सी बात आपको जाननी थी। आप इसे नोट कर ले मैकेनिज्म को, चाहे मैकेनिज्म को तो नोट कर ले। हाँ बच्चों, तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये दिया गया है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर रिएक्शन कराना है किस चीज का? सबसे पहले HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2। याद आ रहा है ना बेटा? H प्लस जाकर अटैक करेगा, फिर Cl माइनस नहीं, H2O ज्यादा है तो ये जाकर अटैक करेगा। मतलब इस रिएजेंट का H प्लस काम में आ रहा है। दूसरा जो दिया गया है BH3THF H2O2OH माइनस, और थर्ड रिएजेंट जो दिया गया है Hg इन OAC का होल ट्वाइस in the presence of H2O NaBH4 OH माइनस। तीनों में आपको प्रोडक्ट बना के बताना है कि क्या बनेगा। नोट करिए और प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या बनेगा और फिर आप मैच करेंगे। तो नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, तो आपने सॉल्व किया होगा। अब चलो देखते हैं क्या बनेगा यहां पर प्रोडक्ट। भाई HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O है, रिएक्शन कराते हैं, इधर से प्लस आई, यहां पर माइनस चार, ये H प्लस पे जाके अटैक करेगा। इससे पहले भी ये रिएक्शन हमने लिया था। तो क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH प्लस 4 और CH2 पे H प्लस आया तो क्या बन जाएगा? CH3। हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर 3 और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो इधर 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 8 अल्फा हाइड्रोजन। प्लस चार्ज यहां नहीं जाएगा सर, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग से यहां चलाएगा। अब ये शिफ्टिंग खुद से कराओगे, बहुत कराया हूं मैं। और इस प्लस चार्ज पे अब क्या होगा? H2O जाकर अटैक करेगा, तो H2O जब जाकर अटैक करेगा तो इस पे कौन आ जाएगा? OH। प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH CH CH3, और यहां पर क्या आ गया? OH। दूसरे रिएक्शन की बात किया जाए, BH3THF H2O2OH माइनस। क्या आपने पढ़ा था? सीन एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन का मतलब यह है कि वहां पर OH जाएगा जहां पर कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल बनेगा। मार्कोनिक ऑफ में वहां OH जाता था जहां पर कार्बोकेटाइन, जिस अनसैचुरेटेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनता था। इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, मैंने अभी बताया इसके पहले वाले रिएक्शन में, पूरा मैकेनिज्म इसका बताया। तो यहां क्या होगा एडिशन में? तो सबसे पहले तो वो एल्कीन बना लेते हैं सर, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही था। अब इसी पे एडिशन कराना है, नो रीअरेंजमेंट है बस, मतलब इसी दोनों बॉन्ड को छेड़ कर स्टार्ट करना है। यहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता था, इसलिए कार्बोकेटाइन यहां से यहां आया, यहां तो कोई रीअरेंजमेंट वाली बात नहीं है। एंटी मार्कोनिक ऑफ मतलब OH वहां जाएगा, अच्छा
OH वहां जाएगा जहां पर कार्बोकेटायन लेस स्टेबल बनता हो, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहां पर आ गया OH और यहां पर H, दोनों सेम साइड क्यों? दोनों सेम साइड क्यों? क्योंकि सीन एडिशन होता है। ये OH OH माइनस है कि OH प्लस है? आप बोलोगे OH प्लस है। इस रिएक्शन की बात करें, मार्कोनी, ये रिएक्शन कौन सा है? मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें क्या होता है? मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ H2O विदाउट रीअरेंजमेंट एंड एंटी एडिशन। तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा। और मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, मतलब बिना रीअरेंजमेंट का मतलब ये हुआ फिर से यही एल्कीन बनाते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। सर मार्कोनिक ऑफ एडिशन है तो OH वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन हो, तो इस कार्बन पे OH आएगा, और अपोजिट साइड में यहां पर क्या आएगा? H आएगा। अपोजिट साइड में यहां पर क्या आएगा? H आएगा। यहां पर डबल बॉन्डेड था, यहां पर OH आया, कायरल कार्बन बना है। तो कायरल कार्बन बना है तो एक ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही, और दूसरा इसका मिरर इमेज भी बनेगा, जो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनेंसियोमर। एंड इट्स एनेंसियोमर। क्यों भाई? क्योंकि ये बनने वाला कार्बन कायरल कार्बन है, sp2 से sp3 बना है। तो हो सकता है कि OH ऊपर से आए, हो सकता है कि OH पीछे से आए, हो सकता है कि OH वेज पे हो सकता है कि OH ये डैश पे हो। तो यहां पर क्या हुआ? मार्कोनिक ऑफ एडिशन विदाउट विथ रीअरेंजमेंट। यहां पर क्या हुआ? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। एडिशन ऑफ H2O, यहां भी एडिशन ऑफ H2O विदाउट रीअरेंजमेंट। और यहां पर क्या हुआ? मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ H2O विदाउट रीअरेंजमेंट। तो देखो, एल्कीन पे वाटर को ऐड करने के ये तीन तरीके थे, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। ये भी अल्कोहल बना उतने ही कार्बन का, ये भी अल्कोहल उतने ही कार्बन का, ये भी अल्कोहल उतने ही कार्बन का। अल्कोहल में OH का पोजीशन चेंज हो रहा है, ये तीनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स है। क्या है? पोजीशन आइसोमर्स है। तो बच्चों इसे नोट करें। एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा, सर यहां पर वेज डैश क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये कायरल नहीं बना। सर यहां पर वेज डैश क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कायरल नहीं बना। यहां पर वेज डैश की बात क्यों आपने की? यहां पर एक बार वेज भी बना लोगे, प्लस दूसरा बार बनाओगे तो डैश पे बनाओगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये कायरल कार्बन बना। इसमें क्या हुआ? मार्कोनिक ऑफ एडिशन विथ रीअरेंजमेंट, मार्कोनिक ऑफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। नोट करिए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ एल्कीन विथ हाइपोहैलस एसिड। HOX, X मतलब ClBrI। HOX क्या हो सकता है? HOCl हो सकता है, HOBr हो सकता है, HOI हो सकता है। दिस इज हाइपोहैलस एसिड।
अब देखिए इस रिएक्शन में हमें देखना होगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। HOCl, HOBr, HOI, इसमें HOF नहीं है। और आप देखे होंगे कि हर जगह फ्लोरीन कहीं ना कुछ अलग करता है। HOCl में कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा ये याद रखना बहुत जरूरी है। HOX जो ब्रेक होगा, HOX यहां से ब्रेक होगा। O की ईएन ज्यादा है तो O पे माइनस चार्ज, X पे प्लस चार्ज। तो यहां से यह समझ में आना चाहिए कि X जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है और OH माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब HOX के जगह पे कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ रहता है X2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2। दोनों का बात का मतलब सेम है, ये और ये दोनों सेम है। कैसे? X2 जब होता था एल्कीन पे, याद करो जब एल्कीन पे रिएक्शन कराते थे X2 का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे आपने रिएक्शन कराया था X2 का। जैसे मान लो कि Cl2 का रिएक्शन आपने कराया, भाई कोई पेरोक्साइड नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक? होमोलाइटिक। तो Cl प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल आया, क्या हो जाएगा? CH3CH CH2, इस पे Cl आया, यहां पर कार्बोकटायन लोन पेयर है, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। दूसरे स्टेप में Cl माइनस भी है और H2O है, कौन इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल होगा? H2O, क्योंकि सॉल्वेंट है, ज्यादा है, ये जाके इधर से अटैक किया, बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्या बन जाएगा? CH3CH CH2, यहां Cl आ गया, यहां पर H2O आ गया। O ने अपना लोन पेयर दिया है इसलिए प्लस चार्ज, H प्लस यहां से बाहर निकला, न्यूट्रलाइज हो गया, यहां OH। तो देखो Cl और OH आया, Cl प्लस के फॉर्म में आया और OH माइनस के फॉर्म में। HOX में भी वही चीज हो रहा है, OH माइनस और Cl है तो Cl प्लस। तो दोनों में से कोई भी रिएजेंट ले लो, रिएक्शन सेम होगा। यहां OH माइनस से X प्लस, और यहां भी पहले X प्लस जाके अटैक करेगा, फिर OH माइनस। तो हाइपोहाइलोस एसिड क्या होता है? HOX, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HOBr हाइपोब्रोमस एसिड, HOI हाइपो आयोडस एसिड। तो इनके साथ रिएक्शन जो होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये हम देख रहे थे। तो ये तो हमने Cl2 H2O के साथ कराया। अब चलिए हम रिएक्शन करा रहे हैं HOX लेकर। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन कराया HOCl से, Cl और OH, Cl पे प्लस OH पे माइनस, ये बॉन्ड है कि गया? गया। CH3 का प्लस आई, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ, यहां माइनस यहां प्लस, ये माइनस गया, सबसे पहले प्लस पे अटैक किया। क्यों? क्योंकि एल्कीन से पूछो भाई तू है क्या, तो बोलेगा कि न्यूक्लियोफाइल। तो इस पे किसका अटैक होगा? तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस का। क्या बन जाएगा? CH3CH, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ है सर, और ये CH2 पे Cl आया। Cl के पास चूंकि लोन पेयर है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, बात पुरानी हो चुकी है। दूसरे स्टेप में कौन आएगा? OH माइनस। कहां से? जहां पर बनने वाला कार्बोकटायन मोर स्टेबल है। क्या बन गया? CH3 CH CH2, यहां पर Cl आया, अपोजिट से यहां पर OH आया। अब बात आती है कि HOCl, HOBr, HOI में रिएक्टिव कौन ज्यादा होगा? रिएक्टिविटी ऑफ HOX। HOX का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो सर HOCl में Cl प्लस बन रहा है, HOBr में Br प्लस बन रहा है, और HOI में I प्लस बन रहा है। सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जिसपे प्लस चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो। तो Cl का साइज छोटा, Cl का साइज छोटा तो इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा, तो ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए HOCl की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो क्या बोलेंगे? रिएक्टिविटी ऑफ HOCl इज ग्रेटर देन, HOBr इज ग्रेटर देन दैट ऑफ HOI। ये हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब इस रिएक्शन में एक दो बात मैं पूछ रहा हूं, रीअरेंजमेंट होगा क्या? आप बोलोगे सर नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन कहां से रीअरेंजमेंट होगा? नो रीअरेंजमेंट। सिन एडिशन या एंटी एडिशन? एंटी एडिशन। तो आप बोलोगे सर यहां पर तो कायरल कार्बन बना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके sp2 से sp3 बना है, कायरल कार्बन बना है, अकेला प्रोडक्ट बनेगा कि यहां पर इसका एनेंशियोमर भी बनेगा? आप बोलोगे एनेंशियोमर भी बनेगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? नो रीअरेंजमेंट। कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है।
दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? एंटी एडिशन। क्या होगा? एंटी एडिशन। ये रिएक्शन तो मैं समझाने के लिए बताया था, ये रिएक्शन तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि X2 का H2O सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो X2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O होता है वही HOX होता है, दोनों का काम सेम होता है, इसे नोट करें। नेक्स्ट इज reaction of alkene with कार्बीन। कार्बीन के साथ एल्कीन का रिएक्शन। कार्बीन क्या होता है? CH2, और ये मिलता कैसे है? सोर्स क्या है इसका? डाइएजोमीथेन CH2N2। CH2N2 से हीट करने पर मिलता है, या फिर कीटीन को हीट करने पर मिलता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटीन। इन दोनों में से किसी को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? कार्बीन मिलेगा। तो जैसे आपने कोई एल्कीन लिया, इसी को हम साइक्लाइजेशन भी बोलते हैं, साइक्लाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करा देता है। होता क्या है कि जैसे आपने कोई एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ कार्बीन का रिएक्शन कराया CH2। कार्बीन कहने का मतलब क्या लिया आपने? CH2N2 और हीट कर दिया, तो क्या होगा? इससे कार्बीन मिलेगा CH2, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इसके साथ क्या हो जाएगा? बॉन्ड बना लेगा। तो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन। तो इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? CH2 CH CH3, यहां पर CH2 और यहां पर क्या आ जाएगा? CH2। तो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन। सपोज इस तरह से कोई एल्कीन दिया गया है, इस तरह से कोई एल्कीन दिया गया है और इस पे कीटीन ले लिया गया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हीट किया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, CH2 यहां पर कार्बन मिलेगा और ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके साइक्लाइजेशन कर देगा। तो कुछ नहीं करना है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और यहां पर CH2 जाके जोड़ दो। क्या कर रहा है? कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और CH2 के साथ साइक्लिक रिंग बन जा रहा है। तो ये जो है कार्बीन के साथ साइक्लाइजेशन रिएक्शन देता है कौन? एल्कीन देता है। एल्कीन के साथ जो कीटीन है या फिर कार्बीन है या फिर डाइएजोमीथेन, इसका नाम है डाइएजोमीथेन। तो ये सब क्या देते हैं? साइक्लाइजेशन रिएक्शन। ये एक साइक्लिक प्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन करा रहा है। दोनों जगह देख रहे हो, जहां भी एल्कीन के साथ रिएक्शन किया साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन कराएगा। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ कार्बीन। कोई भी एल्कीन ले लो, इस तरह से रिएक्शन होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसे कंटिन्यू करेंगे, जो भी रिएक्शंस हैं, जैसे ओजोनलाइसिस रिएक्शन, बेयर्स रिएजेंट, इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।